सवारी को वहीं पे छोड़ के हुसैन ने सर से अमामा उतारा। हुसैन चांद की तरफ देख के अपने गिरेबान को खोलते हुए कह रहे थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए 7 बार हुसैन ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा। 7 कदम चला था रसूल का बेटा, या अली की बेटी की आवाज आई, अम्मा फिजा जल्दी कर, अब्बास को बुला। बीबी फिजा ने आवाज दी, अब्बास आकाजादी बुला रही है। अब्बास जल्दी से बीबी के महमल के करीब आए। जी शहजादी। रोके कहती, अब्बास पता कर मेरा हुसैन कहाँ है, मेरा जी घबरा रहा है। फरमाया, बीबी क्यों हुसैन को ढूंढ रही है? मौला हुसैन अभी घोड़े की जीन से उतर के गए हैं। बीबी रो के कहती है, अल्लाह जाने थोड़ी देर से मेरे कानों में मेरी मां के रोने की आवाज आ रही है, थोड़ी देर गुजरी है मेरी मां के रोने की आवाज आ रही है, मेरे हुसैन को बुलाओ। अब्बास रोते हुए वहां गए जहां करीम करबला था। मौला आलिया ने तुझे बुलाया है। हुसैन उल्टे कदमों से चले, महमल के करीब आकर बोल, अली की बेटी क्यों बुलाया है? रो के फरमाया, हुसैन अपना सर मेरे महमल के अंदर ला। हुसैन का सर महमल के अंदर आया। अली की बेटी ने हुसैन के गले में बाहें डाली, माथा चूम के कदी, सच बता रोया क्यों था, सच बता रोया क्यों था? हुसैन रो के कहते, ज़ैनब मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। रो के कहती, जब से ये चांद तलू हुआ है बार बार मेरी चादर सर से उतर रही। हुसैन कहीं ये तेरे उजड़ने का चांद तो नहीं? रो के फरमाया, हां आलिया, यही मेरी शहादत का चांद है। अब अगली सतर सुनना, जो बहनों के भाई बैठे हो। बीबी ने कहा, कौन सा चांद है? फरमाया, मुहर्रम का। हुसैन, ये वही चांद है जिसकी नाना ने खबर दी थी। आलिया, ये वही चांद है। ये वही चांद है जिसकी बाबे ने खबर दी थी। आलिया, ये वही चांद है। भाई हॉस्पिटल में बीमार हो ना, तो कोई बहन को कह दे कि अब इसकी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं, उस बहन से लम्हा नहीं गुजरता। अगली सतर हाय कह के सुनना। जब आलिया को यकीन हो गया ये वही चांद है, रो कहती, हुसैन बता कितनी रातें रह गई? हुसैन रो के कहते, 9 रातों का मेहमान है तेरा भाई। तड़प गई मुस्तफा की बेटियां। रो के कहती है, हुसैन थोड़ी रातें रह गई हैं। हुसैन अब मेरी मिन्नत है, हुसैन मेरे महमल से दूर ना जाना। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। हुसैन मेरा तेरे बगैर अब जी नहीं लगेगा। हुसैन मैं बार बार तेरा चेहरा देखूं। मदीने के लोग कहते हम मुहर्रम का चांद आसमान पे नहीं देखते थे। जाफर सादक के घर से रोने की इतनी आवाजें आती थी, हमें यकीन हो जाता था कि मुहर्रम का चांद तलू हो गया है। एक शख्स यमन का रहने वाला मदीने में चादरों का कारोबार करता था। वो कहता कि मैंने खुद देखा कि अल्लाह जाने कोई एक ऐसी रात आई है, मैंने मदीने की गलियों में भगदड़ मची हुई देखी, लोग तेज कदमों से दौड़ते हुए जा रहे थे। मैंने एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछा, कहाँ जा रहे हो? क्या लगा देख नहीं रहा कौन सा चांद तलू हो गया है? हम जाफर सादक को उसके बाबे का पुरसा देने जा रहे हैं। वो कहता मेरा पहला साल था मदीने में, मैं भी उस काफिले में उसके साथ चल पड़ा, मैं भी उस रश में उनके साथ चल पड़ा। मेरे जहन में रस्ते में ख्याल था मदीने में जाफर सादक की हवेली होगी, इमाम अपनी हवेली पे अपने मसनद पे बैठे होंगे, हम मैं जाके उनको उनके बाबा का पुरसा दूंगा। वो कहता जब मैं मौला जाफर सादक के दरवाजे पहुंचा, मैं काश वो मंजर अपनी आंखों से न देखता। मैंने देखा कि लोगों का हल्का बता हुआ है, मैं उस हल्के में से इमाम को ढूंढ रहा था। जो ही मैं इमाम को तलाश करते करते मेरी नजर पड़ी, उन लोगों के हल्के में कोई एक शख्स है जो जमीन पे ऐसे तड़प रहा है जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। उसके सर पे अमामा कोई नहीं है, वो एड़ियां रगड़ रहा है। मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है? आवाज है यही तो जाफर सादिक है। जाफर सादिक का नाम आना था। कदमों में बैठ कर मौला तू इतना बेचैन होकर क्यों रो रहा है? फरमाया यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने मेरा घर उजाड़ दिया। यहया वो चांद तलू हो गया है जिसने हमारा घर उजाड़ा। आप आइमा की सीरत उठा के देखें, आपकी आइमा मुहर्रम मनाते कैसे थे। मेरे 9वें इमाम ने अपने 10वें इमाम बेटे को वसीयत में कहा था, मना में पैसे दे के अजादारी का एहतमाम करवाना। कोई रोने वाला ना मिले, कोई गुलाम इकट्ठे कर लेना, उनको उजरत दे के कहना हुसैन को रो। ये मेरे 9वें इमाम की वसीयत है। 10वें इमाम से कहा मना में हज के दिनों में
अगर कोई शिया ना मिले, हबशी गुलाम बुला लेना, उन्हें पैसे दे के कहना हाय हुसैन कह के रोए। हज में मेरे बाबे की गुर्बत छुपने ना देना। 7वां शहनशाह बगदाद के कैद खाने में मुहर्रम की 10 रातें जंजीरों सर पे मार के रोता था। मेरे 8वां शहनशाह खुरासान का वाली, मुहर्रम का चांद तुलू हुआ, मेरे 8वें मौलाना का कोई देबल को बुलाओ। एक शख्स दौड़ा हुआ, देबल तुझे इमाम रजा ने बुलाया। देबल तेज कदमों से चला, जो ही इमाम के दरवाजे पे पहुंचा, किताब में ना हो मैं ज़हरा का मुजरम, जो ही देबल दरवाजे पे आया, इमाम रजा अपनी जगह से उठे, दरवाजे की तरफ तेज कदमों से दौड़े। देबल के गले में बाहें डाल के कहते, मेरी दादी ज़हरा के मददगार, ए मेरी मां फातिमा ज़हरा के मददगार, तुझ पे मेरा सलाम, या नासिर उम्मना, ए मेरी दादी ज़हरा के मददगार, तुझ पे मेरा सलाम। देबल तड़प गया, देबल तूने कोई मेरी जद का मरसिया लिखा है? देबल कहता, रात ही नया मरसिया लिखा है। इमाम कहते, जल्दी सुना, मैं हुसैन को रोना चाहता हूं। देबल मिंबर पे आया, देबल मिंबर के करीब खड़ा होकर मरसिया पढ़ने लगा। इमाम की आवाज़, रुक, मिंबर पे बैठ। देबल तड़प के कहता, आप कहां बैठे? पहली रात है, हाय हुसैन कह के रो लेना। मौला आप कहां बैठेंगे? फरमाया, मैं तेरे सामने जमीन पे बैठता हूं। देबल कहता, मेरी जरूरत है ज़हरा का बेटा जमीन पे बैठे, मैं मिंबर पे बैठ जाऊं? इमाम ने फरमाया, मैं हुक्म देता हूं, तू ज़ाकिर हुसैन बन, मैं अज़ादार हुसैन बनता हूं। तू थोड़ी देर ज़ाकिर शबीर बन, मुझे हुसैन का अज़ादार बनने दे। देबल कहता, हुक्म इमाम था, मुझ पे वाजिब हो गया, मैं मिंबर पे आया। देबल ने वो मरसिया पढ़ा जो आज भी अरबों में मशहूर है, मशहूर तरीन देबल का मरसिया, मशहूर तरीन मरसिया, ए ज़हरा तेरा चमन उजड़ गया। इसी मरसिये को हमादे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी ने अपने मंजूम कलाम में लिखा था, ज़हरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना। देबल ने मिंबर पे आके कहा, ए फातिमा ज़हरा तेरा भरा चमन उजड़ गया, ए सैयदा तेरे गुलस्तान को नजर लग गई, ए बीबी तेरे फूल और तेरी कलियां बिखर गईं। ये कह के देबल ने अगला शेर पढ़ा, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हसन को जिसे तीरों का कफन पहनाया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे हुसैन पे जिसकी लाश को घोड़ों के सुम्मों से पमाल किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे सज्जाद पे जिसे मां के साथ कैद करके बाजारों में फिराया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे बाकर पे जिसे कम सनी में कैद किया गया, बीबी मेरा सलाम तेरे बेटे जाफर सादक पे जिसे मदीने में गुर्बत की जहर दे के मारा गया, भी मेरा सलाम तेरे बेटे मूसी काज़म पे जिसे बगदाद के कैद खाने में कैदी किया गया। ये मरसिया खत्म करके देबर रोता हुआ मिंबर से नीचे उतरा। इमाम रजा ने अपनी हाथ से एक शेर लिखा, शेर लिखेगा, देबल अपने मरसिये में आज से शेर का इजाफा कर दे। देबल मिंबर पे आया, देबल ने शेर पढ़ा, भी मेरा सलाम तेरे उस बेटे पे जो तू उसमें गुर्बत की हालत में दफन हो जाएगा। ये जुमला पढ़ने के बाद देबर रो कहता, मौला मुझे तो नहीं पता फातिमा का कोई बेटा तूश में भी दफन है। इमाम रजा ने गिरेबान के बटन खोले, रोका, ये तेरा वो गरीब इमाम है जो तूश में अकेला दफन हो जाएगा। देबल ने दोबारा शेर पढ़ा, मजलिस का माहौल तब्दील हो गया, लोगों को गश आना शुरू हो गया। देबल दूसरी बार शेर पढ़ने लगा, या औरतों की तरफ से कनात फटी, एक सफेद सर वाली कनीज रोती हुई आई, रोका दी, देबल दोबारा शेर न पढ़ना, जब से तूने शेर पढ़ा है कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही है, कभी रजा की कोई बहन बेहोश हो रही। आओ पहली रात मौला से कहे, ए मौला रजा, तेरी बहनों ने तेरी शहादत के शेर सुने थे और वो घर में बेहोश हो गई। हुसैन की 3 सगी बहनें 70 कदम के फासले पे कातल से कह रही थी, खंजर आहिस्ता चला। हुसैन की रगे खुश्क हो गई, मातमे